आपको न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, बिहार के, यूपी के कई हिस्सों के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो छात्र हैं हमारे, वो धरना प्रदर्शन, विरोध ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि रेलवे का एक एग्ज़ाम दिया था उन्होंने। 2019 में ये एग्ज़ाम हुआ और अब हम 2022 में हैं। तो सोचिए, एक माँ-बाप जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके ऊपर कितना खर्च करते हैं। हर बच्चा अमीर नहीं होता। माँ-बाप को कई बार कर्ज़ लेना पड़ता है, घर बेचना पड़ता है, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं। और इस सपने में, इस उम्मीद में वो पढ़ाते-लिखाते हैं कि एक दिन उनका बच्चा बड़ा होकर कुछ अच्छा करेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, घर गृहस्थी जमाएगा। लेकिन फिर इन सपनों पे तब ब्रेक लग जाती है जब सिस्टम साथ नहीं देता। अब एक एग्ज़ाम है, जो 2019 में एग्ज़ाम दिया उसका सपना होगा कि 2020 तक नौकरी लग जाएगी। 20 गुज़र गया, 21 गुज़र गया, 22 आ गया। आप नौकरी लगनी तो दूर, नतीजा तक नहीं आ रहा, रिज़ल्ट तक नहीं आ रहा। ये अपने आप में बड़ी अफ़सोसनाक बात है। तो उसी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स गुस्से में थे। उन्होंने पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन भी किया, कुछ हिंसा भी हुई। और ये सारा गुस्सा कई चीज़ों को लेकर था। ये रेलवे का एक एग्ज़ाम था जिसमें करीब 35,000 पोस्ट थे। तो अब 35,000 कुर्सियों के लिए, 35,000 पद के लिए करीब 1.5 करोड़ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अब इसमें गार्ड के भी पोस्ट था, टीटी का भी था, और भी रेलवे के अलग-अलग जो पोस्ट थे वो इसमें शामिल थे। अब बात इससे शुरू हुई कि एक तो 2019 में एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट 2 ढाई साल तक नहीं आया। दूसरा जो सबसे बड़ी शिकायत थी बच्चों की वो ये है कि इस एग्ज़ाम में एक साथ 12th के बाद के बच्चे और ग्रेजुएशन के बच्चे दोनों बैठ सकते हैं। अब 12th वालों को शिकायत ये थी कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव में हम बैठ रहे हैं। अब जो 12वीं के बच्चे हैं, उन्होंने जो 12वीं तक पढ़ा, ज़ाहिर-सी बात है उसी हिसाब से सोचकर एग्ज़ाम देंगे। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर लिया जिन्होंने, उनकी पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, उनकी जानकारी भी ज़्यादा होगी, तो उनको थोड़ा-सा मौका और फ़ायदा भी ज़्यादा मिल गया। तो इनका कहना था कि इस एग्ज़ाम को इस तरह से करना चाहिए कि कुछ ख़ास पोस्ट के लिए सिर्फ 12th ही एलिजिबल हो और कुछ के लिए ग्रेजुएशन के लोग हों। दोनों को आप मिक्स मत कीजिए। एक और शिकायत ये भी थी कि अब एग्ज़ाम 35,000 पोस्ट के लिए था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग-अलग कई पोस्ट के एग्ज़ाम दे दिए। जैसे एक ने गार्ड का भी दिया तो एक ने टीटी का भी दे दिया। अब जो रिज़ल्ट आया उसमें वो दोनों में क्वालीफ़ाई कर गया है। अब उसमें फ़िगर बढ़ गया है, लेकिन आगे क्या होगा मालूम नहीं। तो ये भी गलत है। तो इसी को लेके कि एक सिस्टम पूरा सही होना चाहिए, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट टाइम पर आना चाहिए ताकि बच्चों को नौकरी टाइम पर मिल सके। उसको लेके बहुत गुस्सा था, सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चला। इसमें एक बहुत मशहूर, आपको पता होगा, खान सर पटना में जो क्लास चलाते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर भी हैं। तो उन्होंने भी कुछ ट्वीट किया और पटना पुलिस ने कहा कि स्टूडेंट्स को भड़काने में उनका हाथ है, एफआईआर भी दर्ज हुई। हालाँकि उनका कहना है कि मैं तो स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हूँ, और मुझे लगता है किसी को भी सपोर्ट में होना चाहिए क्योंकि हमारे भविष्य की बात है। अगर हम पहली ही सीढ़ी पर इस तरह की चीज़ें हमारे सामने हो कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और रिज़ल्ट का पता ही नहीं 2-2 ढाई-ढाई साल तक, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप एग्ज़ाम का सिस्टम भी ऐसा है कि आपने उसके बारे में सोचा नहीं कि एक ही पोस्ट के लिए आपने 12th वाले को भी डाल रखा है, ग्रेजुएशन वाले को भी डाल रखा है, तो कहीं न कहीं वो क्लैश हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको दुरुस्त करना चाहिए। अब जो है सरकार को थोड़ा होश आया है, उन्होंने कुछ माँगे मानी स्टूडेंट्स की। अब कहा है कमेटी बैठाएँगे, बाकी चीज़ें देखेंगे, लेकिन अभी जो 35,000 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ है, वो सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे और उसकी जो भर्ती है वो सारी चीज़ें करेंगे। तो कोशिश यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और वो सब अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे ध्यान दें और ऐसी चीज़ें उनके सामने ना हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स लाइफ, हर शख्स अमीर नहीं होता। हर माँ-बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सालों अपने बच्चों को बिठाकर पढ़ाएँ और उम्मीद करें कि ठीक है कभी न कभी हो जाएगा। यहाँ दिन, महीने, साल के हिसाब से वो लोग गिनती गिनते हैं कि कब उनका बच्चा पढ़ ले, कब उनका बच्चा, उसकी नौकरी लग जाए, घर की तकदीर और तस्वीर सँवर जाए। तो ये सारी चीज़ें, एक इंसानी पहलू अलग है। हर स्टूडेंट की एक अपनी कहानी है। तो उसके लिए भी हमारा सिस्टम, हमारे सरकार को सोचना चाहिए और हमारे फ्यूचर के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो मैं इन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल इनके सपोर्ट में हूँ। मैं चाहता हूँ इनके मसले का हल हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो और जो उनकी जायज़ माँगे उन्हें फ़ौरन उनको मानी जानी है।